हेलो स्वीट सोल फैमिली मेंबर के लिए आज हम देखेंगे कि डिवाइन के क्या मैसेज है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू पापा जी। इकट्ठे आ गए, एक एक लेंगे, है ना। यूनिवर्स के क्या मैसेज। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टीचर। आज हम देखेंगे। थैंक यू। स्वीट सोल फैमिली मेंबर के लिए आज का यूनिवर्स के मैसेज, शिव बाबा के मैसेज, डिवाइन के मैसेज। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 4 ऑफ कप। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। 3 ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। Queen of Swords. Thank you. The Hierophant. Thank you. Pentacles, King of Pentacles. Thank you, Babaji. Thank you. Page of पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू बाबा जी। आज देखेंगे यूनिवर्स के और शिव बाबा आदि शक्ति माँ, पार्वती माँ, त्रिपुर सुंदरी माँ के ये मैसेज होते हैं। काली माँ, शिव शक्ति और शिव बाबा, ये दोनों के ही मैसेज होते हैं, है ना। तो यूनिवर्स के ये मैसेज हैं जो कलेक्टिव के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, शिव बाबा उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं निमित्त हूँ मेरे माध्यम से। तो आप, है ना, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। आप थोड़ा सा पीसफुल होके इस रीडिंग को देखिए और पीस आ रहा है ना, शांत रहकर, शांत चित्त मन से। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो है ना, सबसे पहले है ना, बाबा बोल रहे हैं अपने मन को शांत करना है, चित्त बिल्कुल शांत रखना है। चित्त हम कैसे शांत रखेंगे, ये देखिए। कहीं भी आप बैठ जाइए, 4 ऑफ कप। आप, है ना, कहीं भी बैठ जाइए एक जगह और अपने मन को एकाग्र करें। आप घर में बैठ जाइए, सोफे में बैठ जाइए, आप मंदिर वाले रूम में, जहाँ पर भी आप जिस भी धर्म के हैं, डजेंट मैटर। आप अपने कंपाउंड में बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, चेयर पे, नीचे, आसन पे, पालथी मार के धरती पे बैठ जाइए, डजेंट मैटर आप कैसे हैं। सबसे पहले आप जहाँ पर हैं वहाँ बैठ जाइए और शांत चित्त मन से सोचिए। आपका मन एकाग्रचित है, क्या कह रहा है वो। सांसों को बैलेंस कीजिए, है ना। जब हमारी सांस बैलेंस होती है तो हमारा चित्त, है ना, अपने आप शांत हो जाता है। सांसों को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, सांसों को बैलेंस करने के लिए, अगर, है ना, आपका चित्त शांत नहीं हो रहा है और आपका मन बिल्कुल भी, मतलब एकदम से वाइब्रेट करने लगती है ना, बॉडी हाइपर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। थैंक यू बाबा जी। तो सबसे पहले, है ना, अपने आप को शांत रखो, जैसे कि ये इस अवस्था में ये बैठा है, और फिर आप सोचो आप क्या कर रहे हो और आज क्या करना है। बस इतना सोचना है कि आज मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपने मन को हम एकाग्रचित रखेंगे और शांत चित्त मन से सोचेंगे कि आज मुझे क्या करना है ना। फिर अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। दिनचर्या शुरू करने के लिए सबसे पहले आप सोकर उठते हैं तो आप जैसे भी आप हाथ देखते हैं अपने, है ना, जो भी आपका रिचुअल है, आप जो भी करते हैं, आप शांत चित्त से आप बैठ जाइए और फिर
थिंक करिए, सोचिए आपको क्या चाहिए, आपको आज क्या करना है। सिर्फ सिंपल मैसेज है आज सभी के लिए। थैंक यू बाबा जी। और सोचने के बाद ये देखिए कि आपका मन क्या कह रहा है। ये देखिए यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए। ये देखिए कप आ रहा है ना, कप ऑफर करते हैं। कब करते हैं यूनिवर्स? शिव बाबा, आदिशक्ति माँ, गणपति बप्पा, एंजल्स हमारे, है ना, डियर स्पिरिट्स, जब है ना हम शांत चित्त में मन में रहते हैं तब हमको ये है ना विजुअलाइजेशन होता है और हम देख पाते हैं अपने मन की आँखों से। थैंक यू बाबा जी। तो अपनी मन की आँखों पर हमको केंद्रित करना है। देखिए सिंपल सा मैसेज है। सबसे पहले आप शांत हो जाएं और बैठ जाएं, है ना ये, और मन की आँखों से देखें कि आज मुझे क्या करना है। थैंक यू बाबा जी। क्या जो मैंने सोचा है ना, कुछ भी आप सोच रहे हैं, ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेक्चरर हैं, कहीं लेक्चर देना है, सबसे पहले यू थिंक है और पीस, एक जगह बैठ जाइए। यू थिंक बेटर और बिल्कुल रिदम में बैठ जाइए। अगर किसी को भी नहीं बैठना आता है तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो जो भी हम सोच रहे हैं तो हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग, क्योंकि हर आत्मा का कॉन्सेप्ट है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, कहाँ पर जाना है और क्या करना है ना। तो पर्सनल व्हीकल से जाना है, व्हीकल भी आ रहा है, पर्सनल व्हीकल से जाना है या ट्रेन पकड़ना है लोकल, या फिर कैसे जाना है, ग्रुप में जाना है या सिंगल जाना है, ये हमारा मन है ना अपने आप आराम से बता देता है। मुंबई में तो सब लोग है ना अपना पर्सनल व्हीकल भी रखते हैं और सबसे बेस्ट है मुंबई लोकल ट्रेन। तो आप है ना सबसे पहले थिंक करिए और रिलैक्स रहिए, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से। थैंक यू बाबा जी। तो जो भी हम सोच रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उस अलाइनमेंट के साथ हम हो जाते हैं। ये देखिए उसकी स्पीड और जो भी हम सोच रहे हैं वो अलाइन हो जाती है हमारे साथ, हम ट्यून कर लेते हैं। ट्यून करते हैं ना, मतलब जैसे हम मैचिंग करते हैं कि हमको आज कौन सा चैनल देखना है, कौन सा वीडियो देखना है, वो ट्यून अलाइन हो जाती है कि आज मुझे क्या करना है। थैंक यू बाबा जी। ये देखिए जब हम अलाइन हो जाते हैं तो रास्ते हैं ना 11 की एनर्जी है और रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे लिए पोर्टल जो है सामने बिल्कुल क्लियर दिखता है। जो हम चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू बियर स्पिरिट, थैंक यू बियर स्पिरिट बिगन्स नाउ, है ना। तो बियर स्पिरिट्स भी आ रहा है, बियर स्पिरिट्स बिगन्स नाउ। हम रेडी हैं किसी भी चीज़ को, कार्य को करने के लिए, क्योंकि कर्म प्रधान देश है ये, है ना। ये हमारी कर्म भूमि है। हमको, हर आत्मा को, हर सोल को कर्म करना पड़ता है। कर्म के बिना यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, है ना। जब हम कर्म उत्तम से उत्तम करते हैं तब पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम पुरुष बनते हैं हम, पुरुषोत्तम युग। और ये कलयुग और सतयुग के बीच का युग है जिसमें हम उत्तम से उत्तम अपनी आत्मा को पुरुषोत्तम बना सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। और सबसे पहले तो शांत और पीस रिलैक्स माइंड से सोचकर और रहकर, जब हम है ना एकदम से पीस और पीसफुल माइंड में होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, तो हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं। हमारे पास ये तलवार हम विजिबल हो रही है ये, लेकिन है ना हम एक लीडर की एनर्जी में आ जाते हैं कि आज मुझे क्या करना है। क्लियरिटी दिखाई देती है और जो तलवार की जो नोक होती है ना
उस पे चलना होता है ना। क्योंकि हम ना तो हम सही गलत देख रहे हैं, ना हम किसी का अच्छा बुरा कर रहे हैं, ना हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। हम पॉजिटिव मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर, और पीसफुल माइंड होकर बैठे हैं अपने सिंहासन पर। तो रास्ते हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांसों को हमको है ना ध्यान एकत्रित करना है, केंद्रित करना है। सांसों की माला से सिमरू में अपने पी का नाम। तो सांसों की माला से, सांसों से हम अपनी बॉडी को सिमरते हैं। जब हम अपनी बॉडी के सिमरते हैं, अपनी बॉडी के हम अपने बॉडी के वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हमारे सामने कई द्वार ना आगे हमारे लिए खुलते हैं सामने, जिस चीज़ की हमको रिक्वायर्ड है। बाबा वही बोल रहे हैं, यूनिवर्स का ये मैसेज है। जब हम मैंने तलवार की नोक पर चल रहे होते हैं, हायरोफेंट की एनर्जी में होते हैं। हायरोफेंट ये देखिए है ना, बिल्कुल गुरु की एनर्जी में हो जाते हैं। हम अपने लिए तो मार्गदर्शन करते ही हैं, हम औरों को भी मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। ये शिव बाबा का मैसेज है, यूनिवर्स का ये मैसेज है। ये देखिए, हम रेडी हो जाते हैं अपने गुरु की भूमिका में कि है ना, कोई हम अपने लिए अच्छा करते हैं तभी है ना दूसरे लोग हमसे मार्गदर्शन लेते हैं और अपने लिए राय मशवरा करते हैं कि आज हमको क्या करना चाहिए। अगर हम ही है ना जल्दी जल्दी हड़जड़ के वाइब्रेशन में रहेंगे, एकदम से सांसों पर कंट्रोल नहीं होगा, तो कोई भी राय मशवरा लेने हमसे नहीं आएगा। सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करना है ताकि ऑर्गन हमारे बैलेंस हो, हमारी लाइफ बिल्कुल पीसफुल हो, तो सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। और हमको क्या चाहिए है ना, एक जीवन जीने के लिए आदमी को क्या चाहिए? सबसे पहले है ना, आज मैसेज आ रहा है, अपनी सांसों को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव और पीस में रखना आना चाहिए। तभी सारे काम अपने आप रिदम से और अच्छे से होने लगते हैं, है ना। पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसको पेंटिकल्स नहीं चाहिए, है ना। सब पेंटिकल्स के पीछे ही गोल गोल घूम रहे हैं सब, है ना। सब इस पेंटिकल्स के पीछे ही गोल गोल घूम रहे हैं। थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू एंजल्स। सब पेंटिकल्स के ही पीछे गोल गोल घूम रहे हैं। पैसे कैसे कमाना है, क्या काम करना है। आप पैसे को एक जगह रख दीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। जब आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइन हो जाते हैं, तो पैसा क्या, हम मोक्ष के लिए भी रेडी हो जाते हैं, है ना। हम अपने लिए मार्गदर्शन तो लेते ही हैं, हम औरों के लिए भी रास्ता निकालना शुरू कर देते हैं, है ना। और हम औरों के लिए भी रास्ता, मार्ग दिखाना शुरू कर देते हैं, तो हम एक लीडर की एनर्जी में आ जाते हैं। और तो पेंटिकल्स कहाँ लगते हैं? जब हम लीडर हो जाते हैं तो सारी चीज़ें हमको अपने आप अवेलेबल हो जाती हैं, हमको इनके पीछे भागना नहीं पड़ता है। ये हमारे दरवाजे पर नॉक करती हैं, ये अपॉर्चुनिटी, ये पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा जी। हाँ, लेट हो सकता है ना, कि आपको सांसों पर बैलेंस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, आपको इस रिदम में आने के लिए, माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करने के लिए कितना टाइम चाहिए। जितना टाइम आप लेंगे उतना टाइम आप पेंटिकल से दूर रहेंगे। अगर आप अलाइन हो जाते हैं तो माइंड, बॉडी और सोल के साथ, तो पेंटिकल्स अवेलेबल हैं, है ना। कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, सारे कार्ड शिव बाबा की ब्लेसिंग्स के आए हैं, है ना। 4 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड से लीडर की एनर्जी, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तलवार की नोक पर, सत्यता की नोक पर, सत्य के मार्ग पर, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से, नज़र बिल्कुल क्लियर है। एक लीडर की एनर्जी में पेंटिकल्स अवेलेबल हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं और पेंटिकल्स हाजिर हैं। न्यू बिगनिंग, है ना, पेंटिकल से स्टार्ट करते हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचते हैं। ये देखिए,
पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, केवल सांसों को अलाइन करना है, बिल्कुल पीस से अपनी लाइफ को देखना है। एस ऑफ सोर्ड्स, लबालब हमारे कप है ना ऐसे भरे रहते हैं। हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले तो सांसें ज़रूरी हैं, जो हमारी बाबा ने हमारी जो बॉडी दी है ना। हमारी बॉडी बहुत प्रीसियस है ना। इस बॉडी से हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे पास बॉडी है, शरीर है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम है ना आसमान को भी छू सकते हैं, है ना। मतलब चंद्रमा पर भी है ना मनुष्य आज ऊपर चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि उसने अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लिया है चंद्रमा पर जाने के लिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो कई जो सोल होती है ना, वो अपने आप को इतना पीसफुल और इतना अलाइन कर लेती हैं कि उनको सारे रास्ते आगे, मार्ग बिल्कुल क्लियर दिखते हैं कि उनको क्या करना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। ये देखिए, अगर है ना इस वाली रीडिंग को अगर ये मैसेज हैं यूनिवर्स के, वेयर स्पिरिट्स के, यूनिवर्स के, शिव बाबा के, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी मैं ऑरिकल से और दिखूंगी आज आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के? अगर हम सांसों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या मैसेज हैं बाबा के? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक। 3 आ गए हैं, थैंक यू। स्टार, स्टार मैंने अभी बात की थी ना, चंद्रमा पर भी इंसान पहुंच गया है लाइक स्टार। हम स्टार सीड हैं, जो भी आप देख रहे हैं ब्लेस्ड सोल हैं, तभी ये मैसेज है ना आप तक पहुंचेगा। जो भी आत्माएं अलाइन होती हैं, ये मैसेज, ये एपिसोड उन्हीं तक पहुंच पाएगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। एंजल्स, ये देखिए, जब हम अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लेते हैं, माइंड, बॉडी और सोल को, तो एंजल्स हमारे लिए काम करते हैं। हम सबके स्पिरिट गाइड होते हैं, वो आगे पीछे हमारे हमको मार्गदर्शन दिखाने के लिए रेडी होते हैं। वो तो रेडी हैं, लेकिन हमको भी रेडी होना है अपनी सांसों के द्वारा, अपनी रिदम के द्वारा, माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करने के लिए, है ना जी। देखिए, अलाइन हो जाते हैं ना, तो एक एंजल और स्टार सीड की हम कैटेगरी में आ जाते हैं। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ये जर्नी है हमारी, है ना। इस कर्म भूमि में हम अपना पार्ट बजा रहे हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है ना। और पुरुषोत्तम संगम युग पर, ये कलयुग में, कलयुग और सतयुग के जो बीच का जो वर्ष है, पुरुषोत्तम संगम युग, वो हम है ना मानव से देवता बनाने की ताकत रखता है। इंसान है ना मनुष्य से देवता बनता है, इसलिए बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम ओनली नारायण है ना। तो ईश्वर है ना पुरुषोत्तम बनाने का कार्य कर रहे होते हैं इस टाइम। तभी बाबा मैं बोलती हूँ, ये बाबा का मैसेज है, ये यूनिवर्स की मैसेज है, और ये हर आत्मा तक पहुँचना चाहिए। ये देखिए, एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग में कहा जाए तो सभी की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है ना। सब कुछ अवेलेबल है हाथों पे। खाना आप ऑर्डर करिए, अवेलेबल है। योगा, आप जो भी योगा करना है अवेलेबल है यूट्यूब पर। जो काम करना है अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपको स्पीच चाहिए, जो भी आपको योग करने के लिए मेडिटेशन कमेंट्री चाहिए, अवेलेबल है। इसलिए बोलते हैं एंजल्स आपके आजू बाजू में काम कर रहे होते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। थैंक यू बाबा जी। गोल्स, ये देखिए, है ना, गोल्स अचीव करते हैं ना, हम अपने लिए गोल्स सेट करते हैं। मैं वही बोल रही हूँ ना, माइंड, बॉडी और सोल को जब अलाइन करते हैं तो हम गोल अचीव करते हैं। ये देखिए ना, प्रोग्रेस, पॉजिटिव एंड पर्सनल
गोल्स विल बी अचीव्ड। हम अपने पर्सनल गोल करने के लिए, अचीव करने के लिए रेडी हैं, हम तैयार हैं। थैंक यू डियर स्पिरिट, बिगिंस नाउ। थैंक यू, थैंक यू। और हम रेडी हैं हर कार्य करने के लिए जो हमको परमात्मा ने दिया है, अपने कर्म के अकॉर्डिंग, अपने भाव के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। द सन ओपन योर हार्ट टू दी इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। और अपने हार्ट को हम ओपन करते हैं आगे की जर्नी के लिए, ग्रोथ के लिए। हमको क्या चाहिए? सन की एनर्जी है ना। सन की एनर्जी माने फादर, सनलाइट, प्रोग्रेस, है ना, अबंडेंस, न्यू बिगनिंग, गोल्स, अचीवमेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर लाइफ, है ना। तो हमारी लाइफ के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, केवल हमको अपना हार्ट ओपन करना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर मैसेज बाबा जी? एनी अदर मैसेज? थैंक यू, थैंक यू। एक और मैसेज लेने को हो रहा है। ये फेदर ऑफ बीइंग से मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए। वैसे तो करीब करीब सारे मैसेज बहुत अच्छे आए हैं, और जो भी ये देखेंगे वीडियो वो ब्लेस्ड सोल हैं, उनके लिए मैसेज हैं। बेस्ट सोल जो ब्लेस्ड सोल हैं, बेस्ट सोल हैं, ब्लेस्ड सोल है, ब्लेस्ड मदर अर्थ, है ना। नर्चर योर सेल्फ एंड अदर विल विथ केयर। अगर हम अपनी बॉडी को, अपने गोल्स को नर्चर करते हैं तो हमारे लिए है ना दूसरे लोग भी है ना केयर करते हैं। मदर अर्थ गाया भी है ना हमको फॉर्चून, एक गुड गिफ्ट देती है ना। हमको खाने पीने के धन धान्य मदर से ही आता है ना, तो वो गिफ्ट करती है वो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए है ना, हग। जब सब कुछ अवेलेबल है हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म पर, सोना, गोल्स, एंजल्स, हम माइंड बॉडी से अलाइन हो जाते हैं, तो हम हर आत्मा को ऐसे गले लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आत्माओं को एक आत्मा से, क्योंकि हम उस आत्मा को भी आत्मा समझ रहे हैं, वो भी एंजल हैं, हम भी एंजल हैं, है ना। तभी है ना ह्यूज ऑफ अमाउंट अबंडेंस आती है। थैंक यू। ए सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। और आप है ना यहाँ पर शब्दों का भी यूज़ नहीं करते हैं, और आप एक जेस्चर करते हैं गले मिलकर, उसमें सब कुछ आ जाता है। ऐसे ही है ना ईश्वर है ना हमको गले लगाते हैं जब हम पीसफुल माइंड, सांसों से बिल्कुल एकदम से पीस की एनर्जी में रहते हैं, माइंड, बॉडी और सोल। तो अपने लिए है ना ये सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है ना। मून, ओशियन, यू आर डीप, वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ, है ना। ये देखिए जैसे ओशियन में हम जैसे पीस होते हैं, शांत होते हैं, तो जो गोताखोर होते हैं ना, समंदर की जो लहरें होती हैं कितनी उथल पुथल हो रही हैं। समंदर जिसने देखा है, आजकल तो सभी लोगों ने देखा होता है, तो समंदर की जो लहरें होती हैं वो बहुत उथल पुथल करती हैं, आती हैं जाती हैं, बहुत स्पीड से आती हैं और बहुत तेज़ वेव्स आती हैं, साउंड बहुत होता है, कुछ भी आपको नहीं दिख सकता। लेकिन जैसे ही आप अलाइन होते हैं माइंड, बॉडी और सोल से, तो जो गोताखोर होते हैं बिल्कुल साइलेंस, एकदम से डीप साइलेंस ओशियन में जाते हैं समंदर में। तो सब समंदर में जो गोताखोर जाते हैं वो समंदर में क्या निकलता है? कीमती पल्स, स्टोन, मोती, हर चीज़ अवेलेबल है ना। जो है ना वही बाबा बोल रहे हैं, जब अपनी बॉडी को, माइंड को अलाइन कर लेते हैं, तो जो ना मोती होते हैं ना, हीरे मोती, जवाहरात, पीस, ये सब अवेलेबल कहाँ से निकलते हैं? ये सब है ना ओशियन से निकलते हैं, कीमती स्टोन, कीमती पत्थर। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी? सभी लोग बहुत ब्लेस्ड सोल हैं जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो तक आते हैं। सो थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी मेरे साथ एक्सचेंज करने के लिए और ये मैसेज लेने के लिए। थैंक यू। अगर कोई मैसेज है, कोई कमेंट है, कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू